तो हम लोगों की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मुरादाबाद से स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप दिल्ली से शिरडी साईं जा रहे हैं तो उसके लिए वो आगे वीडियो पे कंटिन्यू रहेगा। तो हमने मुरादाबाद से एसी बस की, क्योंकि हमको एसी बस में ही जाना था। तो इसका जो रेंट किराया हमको पड़ा वो पड़ा 300 पर पर्सन। तो 2 लोग थे तो हमें 600 में ये बस हमारी हो गई। और यहाँ पे बीच में ये हाफ एन आवर का स्टॉपेज लेती है बस। और यहाँ पे BM प्लाजा है, ये काफ़ी अच्छा प्लाजा है। तो आप यहाँ पे रुकेंगे तो आप लंच कर सकते हैं और स्नैक्स कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो हमने लाइट स्नैक्स यहाँ पे किया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए दिल्ली के लिए आगे बढ़ गए। नाश्ता कर लिया? नाश्ता हो गया? स्नैक्स लिए यहाँ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी है। चलो ठीक है, अब चले अंदर, चल के बैठते हैं। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं खाई क्योंकि तुम्हें कोल्ड है। हाँ चल, अब चल के बैठते हैं, है ना। यहाँ से डायरेक्ट अब जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो दिल्ली होगा। ओके चलो दिल्ली में। अराउंड 8 o'clock इस बस ने हमें कौशाम्बी पर उतार दिया। वहाँ से हमने ब्रिज के थ्रू हम आनंद विहार मेट्रो स्टेशन चले गए। अभी जस्ट पहुँचे हम लोग। पहुँचे हैं हम अभी आनंद विहार। मास्क ज़रूरी है, मास्क पहनो। यहाँ से आगे आपको येलो लाइन लेकर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक के लिए जाना पड़ेगा। तो हमने मेट्रो में और येलो लाइन के लिए हमने मेट्रो ले ली। और जो कि हम राजीव चौक से आपको चेंज करनी पड़ती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप राजीव चौक पे चेंज करके न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हैं। आप जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जन आहार करके है, वहाँ पर आप रात का खाना खा सकते हैं, रात की डिनर कर सकते हैं। इसे इतनी भूख लगी हुई थी, इसमें पूरा ही खा गई है। खाना खा चुकी है, अभी डोसा भी ऑर्डर किया है। चलो डोसा खाओ। कैसा लगा तुम्हें जन आहार का? बढ़िया। अच्छा लगा? पूरी प्लेट तुम खा गई? सो हमारी ट्रेन आने वाली है न्यू दिल्ली साईं, कालका टू साईं एक्सप्रेस। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, 10 बजे हमारी ट्रेन आ रही है। लॉकडाउन के बाद लिनन की सर्विस रेलवे ने अगेन स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप अपने पास से कुछ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्रेन के अंदर भी मिल जाएगा। जिस पैकेट में आपको लिनन मिलेगी आप उस पैकेट को एज ए डस्टबिन यूज कर सकते हैं, ताकि आपके जो कंपार्टमेंट में उससे ज़्यादा कूड़ा ना हो। दिखाओ क्या क्या लिया है। नहीं चाय हो गई। ये हमने लिया है इडली वड़ा, और ये शानों के लिए लिया है हमने क्या है पोहा, और ये अभी हमने चाय पी के रखी है और बहुत टेस्टी। नहीं नहीं, और ये ढोकला आपने अभी तो ये खाया। सोनाली क्या खा रहे हो? इडली इडली सांभर कैसा बनाया? ये भोपाल था ना, हम भोपाल पे रुके हुए थे। भोपाल पे। तो अभी तक का कैसे स्टे गया तुम्हारा? नींद कैसी आई रात? अच्छी है, बढ़िया बढ़िया। मजा आया, तो ये लेकिन आँख खुल गई सुबह। ट्रेन अच्छी है, मतलब कुल मिला के हाँ, आप इससे आ सकते हो। क्योंकि ये मतलब ये ना ज़्यादा देर कहीं रुक भी नहीं रही है। स्टॉपेज का मैक्सिमम 10 मिनट्स है। बढ़िया, खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाने का ऑर्डर कर दो। सुबह ब्रेकफास्ट वाले आए थे ना, इतने सारे भोपाल स्टेशन पे इतने सारे वेंडर्स आए थे ना। अब क्या लाए हो? तो बड़ा पाव लाए हो? मैंने कभी नहीं खाया, फर्स्ट टाइम ट्राई। चलो ट्राई करो। उतर उतर के जा रही है, उतर उतर के खुद लेके आ रही है। और क्या? बड़ा पाव। तुम्हें मैंगो आज कितना खा लिया तुमने? ज़्यादा कुछ नहीं, इडली सांभर खाया। हाँ खा ही खाया, एक दो ही तो खाया ही तुमने, है ना। मोटे कहाँ गए हम? ऊपर गाँव गए। अराउंड 6:30 बजे के करीब हम शिरडी साईं नगर रेलवे स्टेशन उतर गए। और रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको होटल तक जाने के लिए या मंदिर तक जाने के लिए आपको जो ऑटो हैं वो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर मिल जाएंगे। यहाँ से ये सामने सारे ऑटो वाले खड़े हैं।
आप इनमें से कोई भी ऑटो कर लीजिए। हम 2 लोग थे तो हमने 2 लोगों ने ऑटो कर लिया। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मंदिर से तक, क्योंकि होटल के लिए तो भी हमारा पता चल नहीं रहा है डायरेक्शन का। तो हमने क्या किया, हमने पूरा और सब ऑटो ले लिया। मंदिर तक जाते हैं, मंदिर से फिर हम वॉक के थ्रू अपने होटल चले जाएंगे। तो आपको अप्रॉक्स 50 रुपीज़ का पड़ जाएगा, है ना। 7 बजे के करीब हम साईं बाबा मंदिर के सामने थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। होटल हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे था मंदिर से, तो हमने चेक इन किया और उसके बाद हम रात का डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में आ गए। क्या क्या ऑर्डर किया सोनाली? पनीर, बटर मसाला, 4 रोटियाँ, बटर रोटी ना, हाँ, मिक्स वेज, पाव भाजी, कोल्ड ड्रिंक तो आई गई है। हम बाहर डिनर करने इसलिए आए, थोड़ा सा बाहर का हम घूम भी लेंगे, बाहर किस तरह का माहौल है वो भी पता चल जाएगा। तो प्रो टिप ये है कि आप होटल में डिनर ना करें, बाहर करें। ये इस तरह से फाउंटेन फूट रहा है पूरे रेस्टोरेंट में, इस तरह से फाउंटेन। अरे खाने का टेस्ट आपको उस तरह का नहीं मिलेगा जैसे आप दिल्ली, यूपी, पंजाब या हरियाणा में आप खाते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप डिसपॉइंट होंगे, जैसे कि मुझे हुआ था। क्योंकि वहाँ आपको पंजाबी नाम से बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन वो खाना उस तरह का नहीं होगा उसमें। आई मीन उसका टेस्ट वैसा नहीं होगा। यार रेस्टोरेंट इतना बड़ा है और इसमें पनीर के पीस इतने छोटे छोटे हैं, मैं तो पनीर ही ढूंढता रह गया। इसमें पनीर इस पे है कहाँ? बहुत छोटे छोटे हैं ना। चलो जैसा भी है ठीक है, लेकिन खाने का असली मज़ा अपने पंजाबी उसमें ही आता है। अब ये पनीर उन्होंने दिए तो दिया, पर इतना टेस्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है। पनीर खोया था, मुझे लगता है खोया पनीर था, पनीर खो गया था उसमें, मैं पनीर ढूंढता ही रह गया। पूरा किचन में पूरा स्टाफ ही है। ये भाई भी यूपी का ही है। रख दो ये टूटे, ये छोड़ दो प्लीज। चलो ठीक। ये क्या शॉपिंग चालू है? ले लो, ले लो, मम्मी के लिए ले रही हो? कौन सा दोनों में से बताओ? ब्लू वन ज़्यादा बेटर लग रहा है। हाँ कितना का बोल रहे हैं? 50 का। साईं मंदिर गेट नंबर 1 के बाहर आपको एक पूरा मार्केट लगा हुआ मिल जाएगा, तो आप यहाँ से आपको जो बाई करना है कर सकते हैं। हम लोग तैयार हो गए हैं और 8:30 बजने वाले हैं। हमारी जो दर्शन का टाइम था, हमने जो पास बनवाया हुआ उसका 8:30 था, तो 9 बजे है ना, 9 बजे टाइमिंग है, तो हम 8:30 बजे जा रहे हैं। कि तो टाइम लग जाता है लाइन में। तो बाकी का अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैं फिर आपको वहाँ दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग दर्शन करते हैं। अंदर मत, वो अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है? फोन अलाउड नहीं है। फोन अलाउड नहीं, लेकिन बाहर तो है ना, तो हम क्योंकि लोकल है वहाँ पे, तो लोकल में जैसा भी होगा वहाँ जाके देखते हैं क्या है। क्योंकि और पेड दर्शन लेने में ज़्यादा इस टाइम सही है, क्योंकि हम कोविड से बच सकते हैं। इस टाइम कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हाँ। और हम समय की भी बचत कर सकते हैं, इसलिए हमने पेड दर्शन। चलो चलें फिर। थोड़ा होटल हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो है लगभग 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे है मंदिर से। और अभी दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जो हमने पास है वो हमने पेड पास बनवाया हुआ है, क्योंकि फ्री पास की लाइन में काफ़ी बड़ी लाइन होगी, तो उसमें बहुत मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आज हमें काफ़ी कुछ कवर करना है, तो हमने सोचा कि पेड पास बनवा लेते हैं, वो सही जगह बैठ रहेगा, है ना। तो कैसा लग रहा है तुम्हें फाइनल? तुम्हारा एक ड्रीम कम ट्रू हो गया है। बस यही है कि अब बस जल्दी से दर्शन हो जाए। शिरडी आने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, कि आपको ना तो ट्रेन में सीट मिलेगी कंफर्म सीट, और ना ही आपको फ्लाइट मिलेगी। बहुत लोग अपना बुक कराते हैं, और कैंसिल ट्रेन की सीट इसलिए नहीं होती क्योंकि जैसे अब यहाँ तो धार्मिक जगह है, तो लोग आते हैं तो कैंसिल करने के लिए तो आते नहीं हैं। बहुत रेयरली कोई सीट कैंसिल होती है, तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग करें जब आएँ। और बाकी अब हम दर्शन जाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये जो रोड आपकी जा रही है, इस सीधी रोड आपको गेट नंबर 1, 2 और 3 पर निकालती है।
आप इसे एक तरह से कैंपस बोल सकते हैं। ये पूरा जो है कैंपस है। आप साईं मंदिर में दर्शन करने के बाद आप इधर बाकी के मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। पूरा आप जैसे ये मार्केट देख रहे हैं, साइड में जो मार्केट लगा हुआ है, यहाँ से आप प्रसाद या कुछ भी आप जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से पूरा मार्केट सेटअप किया गया है ताकि आपके कन्वीनियंट रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप दर्शन के लिए जा सकें आराम से। अब यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको रोकेंगे, आपको बोलेंगे कि आप लॉकर में मोबाइल रख लीजिए, अपना पर्स रख दीजिए और आप हमसे प्रसाद ले लीजिए और आप इस लाइन से चले जाइए। तो आपको यहाँ इनके साथ नहीं जाना है। आपको ऑफिशियल लॉकर जो बाहर बना हुआ है वहीं पर अपना मोबाइल जमा कराना है। ये है साईं मंदिर। यहाँ से आप एंट्री लोगे, चलो आगे चलो। अब हम जा रहे हैं लॉकर, अपना मोबाइल वगैरह सब रखने। ये है आपका ऑफिशियल लॉकर। यहाँ पे आप अपना मोबाइल जमा कराइए और वो आपको एक पर्ची देंगे, आपका मोबाइल नंबर लेंगे और एक छोटी सी पर्ची आपके मोबाइल के पीछे से भी चिपका देंगे। और जब आप मोबाइल वापस लेने जाएंगे तब वो आपसे नंबर मांगेंगे और आपसे 5 रुपये पर फ़ोन के लेंगे। तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, लेकिन मंदिर में जो है फ़ोन अलाउड नहीं है। और ये हमारी ये जो है पेड वाला है, अगर आपके पेड पास है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो हमारा पेड पास है तो हमें यहाँ से एंट्री दे देंगे। बहुत अच्छा मंदिर पे आके तो मैं रोने लग गई खुद से। उनको सामने देख के साइडों को इतना ऐसा फील हुआ, मेरा कब का सपना सच हुआ। तो अभी हम चलते हैं अंदर से। अब हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जब जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाता हूँ। दर्शन करने के बाद आप कैंपस में ही श्री चावड़ी, द्वारका माई और हनुमान धाम है, उसकी दर्शन आप कर सकते हैं। द्वारका माई है, यहाँ अंदर बाबा की धुनी चल रही है। आप कैंपस में ये सब घूम सकते हैं, पूरे कैंपस में ही है ये पूरा। ये जैसे द्वारका माई है, उधर वो चावड़ी है, श्री चावड़ी, तो और बाकी साइड में हनुमान धाम है जैसे मेरे पीछे था। तो ये सब तीनों चीज़ एक साथ ही बनी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये चावड़ी हो गया और वो सामने हनुमान धाम हो गया। सामने हनुमान, पूरा सामने हनुमान धाम आपको दिख रहा होगा। तो ये तीन चीज़ें एक साथ ही मिली हुई है, देखिए। चलो भाई अपनी स्लीपर पहन लेते हैं। तो अभी हमारा जो है हमारे दर्शन हो गए हैं जैसा कि हमने पहले बताया था। और पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे मेरे हनुमान धाम है और साइड में यहाँ चावड़ी है, श्री चावड़ी, उधर द्वारका माई है। तो हमने ये कवर कर लिया। अब हम जा रहे हैं प्रसादालय, और प्रसादालय जाके थोड़ा सा फिर आपको हम प्रसादालय का दिखाते हैं। एशिया की नंबर सबसे बड़ी कैंटीन है ना, सबसे बड़ी किचन है, सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी किचन है। और अराउंड 3500 की उसकी स्ट्रेंथ है, 3500 लोग उसमें बैठ के खाना खा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी होगी। तो हम चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ कैंपस में ये आप सारे मंदिर घूम सकते हैं। हमने जैसा कि हाँ, और सब मतलब कोई ना कोई इतने गार्ड से सब बताने के लिए है यहाँ पे कि कहाँ पे क्या है, सब बहुत सब हेल्पफुल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ से आप बच के रहना, यहाँ जो लोग हैं ना जो अपना सामान बेचने के लिए रहते हैं वो आपको बहुत चिपकेंगे, ये ले लो वो ले लो, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, आप आएंगे तो बहुत एक नई एनर्जी आपको फील होगी, राइट। चलिए फिर मिलते हैं। पीछे कैंटीन है, वहाँ आपको रेट्स चमक रहे होंगे। देखिए 10 रुपये का 1 लीटर पानी मिल जाता है और बहुत मतलब काफ़ी अच्छी कैंटीन है, सस्ती कैंटीन है, पॉकेट फ्रेंडली कैंटीन है। चाय 2 रुपये में, कॉफ़ी 3 रुपये में, 5 रुपये में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और जब आप यहाँ से गेट नंबर 3 से निकलेगा ना, गेट नंबर 3 के पास ही है। और इस तरह के बैग भी आप ले सकते हैं, 10 रुपये का आपको बैग मिल जाएंगे सामान रखने के लिए। इसमें लड्डू का प्रसाद आप रख सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं हम सीधा प्रसाद आ गए। अब हम जा रहे हैं प्रसादालय। यहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है मंदिर से।
हाँ, अभी हमने एक शॉपकीपर और सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप चल के जा सकते हैं। वैसे तो ऑटो भी है, लेकिन हम चल के देखना चाह रहे हैं कि कितनी दूर तक है, और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है आसपास। अच्छा भी है, सब एम्बियंस है, अच्छा तो है, आप वॉक करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दर्शन करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम आपका रहेगा मॉर्निंग में। आप अर्ली मॉर्निंग उठिएगा और आप या तो पेड पास बनवाइएगा, और अगर आप फ्री पास से भी जाते हैं तो भी अर्ली मॉर्निंग जाइएगा। उससे दो फायदे होंगे, आप पूरा दिन आपको मिल जाएगा, आप शनि सिग्नापुर भी उसी दिन कवर कर सकते हैं। कल रात डिनर करने के बाद हम आज अर्ली मॉर्निंग उठ गए, हमने दर्शन कर लिया और हम आज प्रसादालय भी आ गए। तो हम प्रसादालय पहुंच गए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं 3500 से ज़्यादा लोग एक बार में सिटिंग कर सकते हैं, ये इतना बड़ा है। आपको प्रसादालय के लिए आपको बाहर से पर्ची कटवानी पड़ेगी। दो तरह की पर्ची कटती है यहाँ भी, एक फ्री कटती इस तरह से है और एक करते के लिए चले जाते आपको थोड़ा पे करना पड़ता है। पहले एक लाइन कवर करते हैं, फिर दूसरी लाइन में करते हैं, सो दर्शन ये हलवा हो गया। ये देखिए एक साथ दो लाइन कवर करते हैं, ये जैसे अब इधर दे दिया, फिर उधर दे दिया, फिर इधर दे दिया, फिर इधर दे दिया। चलें, सांभर है, ये दाल लौकी है, आपकी लौकी की सब्जी लौकी की सब्जी और सांभर चावल सांभर और चावल, जो साउथ का बहुत फेमस और रोटी उधर आई रही है। इस तरह का कुछ प्रसाद आपको मिल जाता है, तो आप प्रसाद को प्रसाद की तरह ही ग्रहण करें। अगर आप उसको खाने की तरह ग्रहण करेंगे तो शायद आपको दोबारा लेने की जरूरत पड़ेगी, और वैसे दोबारा प्रॉब्लम नहीं होती, मिल जाता है। शनि सिग्नापुर जाना है अब। अभी हम लोग जा रहे हैं शनि सिग्नापुर। अब देखते हैं कितने में बात होती है, टैक्सी लेते हैं या फिर हम ट्रैवलर लेते हैं या फिर कोई छोटी मोटी टाटा मैजिक है। लोगों से बात करते हैं, बात करके पता करते हैं कितने में मानता है। अभी मैंने एक से बात की थी, वो 1800 रुपये बोल रहा था टैक्सी के, और उसके बाद उससे वो थी डिज़ायर थी ना, हाँ, स्विफ्ट डिज़ायर के 1800 रुपये। तो सोनाली बोली 1800 रुपये में तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा, पूरे दिन का बढ़िया काम हो जाएगा। और फायदा नहीं है ना, और टैक्सी में जगह जाना है। वैसे शेयरिंग टैक्सी वगैरह होगी तो वो शायद 200 या 300 रुपये लेगा। देखते हैं कितना लेगा, तो पूछा तो नहीं बोल रहा था। कौन सी गाड़ी है भैया? मैडम पूछ गाड़ी है, ऑटो में टाटा मैजिक में बहुत फर्क है, इसमें कंफर्टेबल बैठ के जाएंगे ना। अरे कौन सी वाली है? ये वाली है। कितने लोग बैठे हैं इसमें? इसमें 8 लोग जाते हैं। नहीं, अभी कितने बैठे हुए हैं? अभी 10 मिनट के अंदर गाड़ी छोड़ता है सर, मैं आके लगा चलो। इधर हमारे सब लोग मिलकर गाड़ी 250 रुपये। कितना देर रुकोगे? उधर 1 घंटा गाड़ी रुकता 10 मिनट। तो शनि सिग्नापुर के लिए ट्रैवलर हमने कर ली है, और ये रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गन्ने का जूस और एक बोतल पानी का दे दिया। गन्ने का रस, फलूस, बढ़िया बढ़िया, पियो पियो, एंजॉय, चीयर्स, पानी की बोतल, चीयर्स। आपको बताने वाला हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाला है। जब आप शनि सिग्नापुर पहुँचेंगे तो आपका जो ड्राइवर होगा वो आपको इन्हीं शॉप में से किसी एक शॉप पे ले जाके रोक देगा। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये इस तरह के लोग वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, तो ये आपको उल्टा सीधा पार्ट पढ़ाएंगे कि आप इस तरह से मंदिर में जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, आप ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, और ये फालतू का आपसे 300, 400, 500 रुपये तक ऐड लेते हैं। तो ये क्या है, ये अब सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। आप कुछ मत कीजिएगा, आप मंदिर पे जाइए, मंदिर पे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनके पास फूल पत्ती से ये सब रहता है, तो आपको 20-30 रुपये में सब कुछ दे देंगे, और वहीं आपको 350, 400, 500 में देगा, तेल देगा, और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें इनके पास होती है। तो ये सब आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है, और ये डराते हैं आपको कि आपके ऊपर सड़न की 7.5 चढ़ जाएगी, उल्टा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत तरह से। और इतना वहाँ पे इतने सारे लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं बहुत। उसके बाद ये पैसे पहले नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं। जब आप ये सब कुछ चढ़ाए आएंगे मंदिर में, उसके बाद ये आपसे पैसा को बोलेंगे कि 350 रुपये हो गया, 550 रुपये हो गया, तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको देना ही पड़ेगा। तो
तो आप इस गलती को करने से बचें और आप ये गलती ना करें और अपनी ट्रिप का मज़ा लें। इनके चक्करों में ना पड़े। अगर आप इनके चक्करों में पड़ेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए शूट की है, स्पेशली ये वाली वीडियो इसलिए शूट की है ताकि आपको पता चले और आप जब वहाँ जाएँ तो आप ये काम ना करें, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पंडित नहीं होता जो आपको बता सके कि आपको क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है। तो आप वहाँ पे ये सब ना चढ़ाएं। आप कोई भी प्रसाद और बाकी चीज़ चढ़ा सकते हैं। आप कोई फूल ले लीजिए, बच्चों से उनसे फूल लेके चढ़ा लीजिए, और ये आप नहीं लेके चढ़ाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मंदिर अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से जाके। और ऐसी मान्यता भी है कि हाँ, जो मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। तो आप जाइए और मन से अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रखिए, तो हो सकता है आपकी प्रार्थना भी कबूल हो जाए। लेकिन हाँ, इसके अलावा मंदिर सुंदर काफ़ी है, आप सुंदरता को देख ही सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ बस इस मंदिर के अलावा बाकी और कुछ नहीं है। तो आपके दर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे और आप नेक्स्ट डे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप यहाँ से शाम तक ही पहुँचेंगे वापस। तो आप शाम तक जाके अगर आप लकी हुए तो आपको जो है अगेन दर्शन करने को मिल जाएंगे। और अदरवाइज़ आप शाम को 7-8 बजे तक पहुँचेंगे तो आप सीधा अपना होटल जाइए, रात का डिनर कीजिए और नेक्स्ट डे फिर आप नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कीजिए जहाँ पे आपको जाना है। वैसे आप नेक्स्ट डे नासिक का प्लान बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोगों ने भी नेक्स्ट डे नासिक का प्लान बनाया है, तो हम नेक्स्ट डे नासिक के लिए निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि नासिक में भी आपका पूरा दिन लग जाएगा कि वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो आप इस तरह से प्लान कीजिएगा कि आप पूरा दिन आप नासिक के लिए दे सकें। और आपको एक दिन पहले ही अपने लिए बस बुक करानी होगी। आप एसी बस बुक कराइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एसी बस में आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे और काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग होगी तो आप थकेंगे भी नहीं। यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ वीडियो के लिए बनाई नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे बनाई नहीं है, यहाँ फ़ोन अलाउड है, सभी लोग कर रहे हैं। वहाँ पे अलाउड नहीं। लेकिन भाई आप ट्रैवलर से उतरोगे और ट्रैवलर से उतरते ही आपको दुकानदार घेर लेंगे, ये ले लो वो ले लो। आप 10 तरह की इतनी परेशानी होती है, मतलब ये लोग समझते नहीं है इस बात को, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इतना ज़्यादा वो करते हैं ना कि अब ऐसे ले लो ये ले लो, और इतनी महंगाई करते हैं कि 500 का ये है, 600 का ये है, 350 का ये है, 400 का ये है, 500 का ये है। मतलब कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप आओ तो आप थोड़ा आराम से इत्मीनान से सोच के कोई चीज़ लो, एकदम से मत लेना। क्यों, तुम क्या बोलती हो? चप्पल स्टैंड है 5 रुपये में, आप लोग 2 लोगों की चप्पल यहाँ पर रख सकते हो अपनी। तो आज हमारा डे 2 पूरा हो गया है। कल डे 3 हम नासिक के लिए निकलेंगे।